हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में देखा था और इस वीडियो में जो है हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। सो ड्वार्फ प्लैनेट्स आखिर होता क्या है? तो ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो सन का ऑर्बिट लगाता है, हैज़ ए नियरली शेप स्फेरिकल शेप ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटी। इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है और इसने जो है अपनी ऑर्बिट क्लियर नहीं करी होती है सन के अराउंड, इसीलिए जो है इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है प्लूटो, अब आ जाते हैं हम लोग प्लूटो पे, जो हमारा इम्पोर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट है। तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सन कितना है? 5.9 बिलियन किलोमीटर है। ठीक है। डायमीटर 2377 किलोमीटर्स है। इसके पास मून्स कितने हैं? तो 5 मून्स हैं, जिसके नाम क्या क्या हैं? शैरोन, सिटेक्स, निक्स, करबेरोस और हाइड्रा। ठीक है। न्यू हॉरिजॉन मिशंस 2015 रिवील्ड हर्ट शेप नाइट्रोजन आइस प्लेन टॉम्बो रेजियो। ठीक है। तो एक न्यू मिशन हुआ था, जिसके थ्रू जो है मतलब प्लूटो को जो है रिक्लासिफाई कर दिया गया था। ठीक है। कब किया गया था? तो अगस्त 2006 में। ठीक है। प्लूटो के अलावा भी जो है बहुत सारे जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ठीक है। तो कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं? सॉरी गाइज, आई थिंक आई मिस समथिंग। सो न्यू हॉरिजॉन मिशन के द्वारा जो है रिवील किया गया था कि प्लूटो पे जो है नाइट्रोजन आइस प्लेन पाया गया था, जो कि हर्ट शेप्ड का था। ठीक है। इसका नाम जो है टॉम्बो रेजियो रखा गया था। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं उस पे। दूसरे जो हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं उसमें फर्स्ट है सेरेस। ठीक है। जिसका एस्ट्रॉयड कितना है? तो 2.77 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है। फर्स्ट ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि डिस्कवर हुआ था कब? 1801 में। और इसको विजिट किसने किया था? तो कोई पर्सन नहीं है, इट्स डॉन स्पेसक्राफ्ट। कब विजिट किया था? तो 2015 में। एरिस जो है मोस्ट मैसिव ड्वार्फ प्लैनेट है, सबसे मैसिव जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो कौन सा है? हमारा एरिस है। ठीक है। इसका कितनी दूरी है सन से? तो 96 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। 1 मून है इसके पास। क्या नाम है मून का? डिस्नोमिया। ठीक है। मेक ये थर्ड प्लैनेट है विच इज फाउंड इन क्यूपर बेल्ट। इसका जो सरफेस होता है वो रेडिश यानी कि रेड कलर का होता है और इसके पास क्या है? 1 मून है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है होमिया। ठीक है। जो कि एग शेप्ड है और इसका जो रोटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फास्टली जो है ये रोटेट करता है। इसके पास कितने मून्स है? तो 2 मून्स हैं और साथ में जो है रिंग सिस्टम भी है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट्स है जिसके पास रिंग सिस्टम है और 2 मून है, तो वो है होमिया। ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि तो 5 जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ठीक है। 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो को जो है रिक्लासिफाई कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो है अपना ऑर्बिट क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉमेट, मेटियर्स, मेटेराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स। तो कॉमेट क्या होता है? कॉमेट्स आर आइसी ऑब्जेक्ट्स विथ न्यूक्लियस, कोमा एंड ब्राइट। तो कॉमेट जो होता है ना वो आइसी ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास न्यूक्लियस होता है, कोमा होता है और ब्राइट टेल होता है। टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ होता है ना। तुमने कभी एक क्लास में पढ़ा होगा टेल, कॉमेट हैज अ टेल। आई थिंक किसी पोयम में था जो हमने पढ़ा था जब हम लोग स्कूल में थे। तो गाइस कॉमेट जो होता है उसके पास न्यूक्लियस, कोमा एंड ब्राइट टेल होता है। फॉर्म्ड बाय सोलर विंड। ये कैसे फॉर्म होता है? तो सोलर विंड के द्वारा जो है ये फॉर्म होता है। ठीक है। उसके बाद फेमस जो कॉमेट है वो कौन सा कॉमेट है? हैलीज कॉमेट। ठीक है। हैलीज कॉमेट जो है ये फेमस कॉमेट है। इसका जो ऑर्बिट है वो 76 ईयर है। ठीक है ना, 76 ईयर है। मेटियर्स क्या होता है? तो मेटियर्स जो होते हैं वो शूटिंग स्टार्स होते हैं। देखो, मेटियर्स और मेटेराइट्स हम लोग देख रहे थे, राइट? सो मेटियर्स वो होता है फ्रैगमेंट्स जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक है। सपोज अगर ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो मेटियर्स जब यहाँ पे है तो वो मेटियर है। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पे आता है वैसे ही जो है वो मेटियराइट बन जाता है। ठीक है। ये जो होता है स्टोनी आयरन और स्टोनी आयरन होता है। ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं हम लोग एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स पे। एस्टेरॉइड्स क्या होता है और कॉमेट्स क्या होता है? तो एस्टेरॉइड जो होते हैं वो रॉकी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली इन द एस्टेरॉइड बेल्ट। हमने एस्टेरॉइड बेल्ट पढ़ा था, ठीक है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। तो ये जो होते हैं ना ये रॉकी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि
एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, कॉमेट जो होते हैं वो आइसी होते हैं, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये OORT क्लाउड से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, OORT एक क्लाउड होता है जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को जो है ना कवर करके रखता है। तो ये जो होते हैं कॉमेट्स, ये OORT क्लाउड से बने होते हैं या फिर क्यूपर बेल्ट से बने होते हैं। ठीक है, और इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है इसमें कॉमेट में और एस्टेरॉइड्स में? तो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना वो रॉक से बने होते हैं, जबकि कॉमेट जो होते हैं वो आइस से बने होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल पार्ट जो होता है हमारे एस्टेरॉइड का वो सर्कुलर होता है, वाइल कॉमेट का जो ऑर्बिटल पाथ होता है वो हाईली इलेप्टिकल होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो गाइज यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन्स दिए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो इसको तुम लोग एक बार खुद से देख लेना। आई डोंट थिंक आई एम गोना एक्सप्लेन दिस अगेन, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, एक बार सुपरलेटिव देख लेते हैं क्या क्या है। तो लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा है जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारा वीनस, कोल्डेस्ट प्लैनेट हो जाता है नेपट्यून, फास्टेस्ट प्लैनेट जो होता है हमारा वो होता है जुपिटर, और स्लोवेस्ट प्लैनेट जो होता है वो होता है हमारा वीनस। ठीक है, सबसे ज़्यादा मून जो है वो हमारे सैटर्न के पास होता है। ठीक है, और सबसे कम मून जो होता है वो मर्क्यूरी एंड वीनस के पास होता है विथ 0 मून्स। ठीक है, अब आ जाते हैं मून काउंट, किसके पास कितना मून्स होता है। तो मर्क्यूरी के पास होता है 0, वीनस के पास भी 0, अर्थ के पास 1, मार्स के पास 2 मून्स होते हैं जिसके नाम क्या है, फोबोस और डेमोस। जुपिटर के पास होते हैं 79 प्लस मून्स, जिसमें जो गैनीमेड है ये लार्जेस्ट मून है इन द इंटायर सोलर सिस्टम। ठीक है, सैटर्न के पास होते हैं 80 प्लस मून्स, और इसका जो सबसे लार्जेस्ट मून है वो क्या है, टाइटन। यूरेनस के पास होते हैं 27 मून्स, और इसका जो सबसे लार्जेस्ट मून है वो है टाइटेनिया। तो देख लो गाइस क्या क्या है, टाइटन है, टाइटेनिया है, और एक और है ट्राइटन। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि तुम्हें दिखाई दे। ठीक है, ट्राइटन। अब देखो नेपट्यून के पास कितने मून्स है, तो 14 मून्स है, और उसका जो सबसे लार्जेस्ट मून है वो क्या है, ट्राइटन है। ड्वार्फ प्लैनेट जो है हमारा प्लूटो, उसके पास भी कितने मून्स है, 5 मून्स हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्पेस मिशंस जो कि इंडिया में जो है हेल्ड किए गए हैं। तो कौन कौन से स्पेस मिशंस हैं, तो फर्स्ट इज चंद्रयान 1, 2 एंड 3। ठीक है, चंद्रयान 1, 2, 3 3 मिशन थे जो कि मून के एक्सप्लोरेशन के लिए गए थे। उसके बाद हमारा आता है मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गगनयान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है ये। ठीक है, आदित्य L1 सोलर ऑब्जर्वेशन एट L1 पॉइंट। ठीक है, इंडिया इज़ द 4th नेशन टू लैंड ऑन द मून। इंडिया जो है 4th नेशन है जो कि मून पे लैंड हुआ था। कब लैंड हुआ था, तो 2003 में। और कौन सा हमारा मिशन लैंड हुआ था, तो वो था चंद्रयान 3। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कुछ इंटरनेशनल मिशंस पे। तो इंटरनेशनल मिशंस नाम है कुछ जो मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। अपोलो प्रोग्राम मून के लिए था, ये कब हुआ था, तो 1969 से 1972 के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है वॉयेजर 1 एंड 2 आउटर 4 आउटर प्लैनेट्स एंड इंटरस्टेलर स्पेस के लिए था ये। हब्बल एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स, डीप स्पेस ऑब्जर्वेशंस, मार्स रोवर्स, क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस, नासा, कैसिनी, सैटर्न, ये बहुत सारे स्पेस मिशन है जो कि हेल्ड किए गए थे। ये सब तुम लोग रीड करो। ठीक है, अब देखो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के टर्म्स है जो तुम लोगों को पढ़ लेने हैं, ये हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो देखो हम लोग ना 2 सेट प्रैक्टिस करेंगे और 1 सेट जो है तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, और लास्ट में फिर हम लोग जो है PYQs देखेंगे। ठीक है, तो विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सो इट इज़ द सन। इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो विच इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सेंटर क्या है हमारे सोलर सिस्टम का, तो वो है हमारा सन। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, तो 8 प्लैनेट्स होते हैं। IAU 2006 रिकग्नाइज्ड 8 प्लैनेट्स आफ्टर प्लूटोज रिक्लासिफिकेशन। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। सन के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो है मर्क्यूरी। विच थियोरी स्टेट्स द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, तो हेलियोसेंट्रिक थियोरी।
What is the approximate age of solar system? Then 4.6 billion years. Which is the largest planet in the solar system? Jupiter है obviously. What percentage of solar system mass does the sun hold? Sun कितना mass hold करता है पूरे solar system का? तो वो है 99.86%. Okay. Which planet is known as the morning star and evening star? Morning star और evening star किसको बोलता है? तो Venus को बोलता है. ठीक है. Venus is visible near sunrise, sunset, nicknamed morning and evening star. What is the main composition of sun? Sun का main composition क्या है? तो वो है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम. Which scientist gave the law of planetary motion? किसने दिया था planetary motion का law? तो वो थे केपलर. ठीक है. केपलर का पूरा नाम क्या है? तो जोहानिस केपलर जो है इनका पूरा नाम है. ठीक है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर? कौन से प्लैनेट का हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर होता है? तो वो है वीनस. ठीक है. मर्क्यूरी का नहीं होता है, वीनस का होता है. क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. ठीक है. अब आ जाते हैं विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून? सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास है? तो सैटर्न के पास जो है सबसे ज़्यादा मून्स हैं. रेट्रोग्रेड रोटेशन इज सीन इन. रेट्रोग्रेड रोटेशन जो है वो कौन से प्लैनेट में देखा जाता है? तो वो है हमारा वीनस. ठीक है. सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, जबकि वीनस जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और इसी को जो है रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं. ठीक है. एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स. मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट करता है. ठीक है. ओलंपस मॉन्स इज लोकेटेड ऑन. ओलंपस मॉन्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो है मार्स पे लोकेटेड है और ये लार्जेस्ट वॉल्केनो है. ठीक है. विच प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स साइड अबाउट 98 डिग्री टिल्ट? तो ये हो जाएगा हमारा यूरेनस. गैनीमेड इज ए मून ऑफ. कौन से प्लैनेट का मून है गैनीमेड? तो ये है हमारा जुपिटर. ठीक है. अर्थ एक्सिस टिल्ट इज. अर्थ का एक्सिस टिल्ट कितना है? तो 23.5 डिग्री है. ठीक है. जिसकी वजह से जो है यहाँ पे सीजन्स जो है वो होते हैं. ठीक है. फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन. सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन सा प्लैनेट है? तो नेपट्यून है. ठीक है. अब आ जाओ ग्रेट रेड स्पॉट इज फीचर ऑफ. ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो किसका फीचर है? तो ये है जुपिटर का फीचर. ठीक है. ये कुछ और क्वेश्चंस हैं सेट 3. इसको जो है तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो. ठीक है. और ये जो क्वेश्चन है इसको नोट डाउन भी कर सकते हो इफ़ यू वांट. अब आ जाते हैं हम लोग PYQs पे. तो विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? जुपिटर. ये हमने पहले भी पढ़ा है, BSSC 2018 में आया हुआ है सवाल है. विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट? सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वीनस है. हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? में कितने प्लैनेट्स होते हैं? तो 8 प्लैनेट्स होते हैं. ये भी बिहार SSC में आया हुआ एक क्वेश्चन है. और ये देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो बिहार पुलिस में आया हुआ है. ठीक है. विच प्लैनेट हैज़ द ग्रेट रेड स्पॉट? रेड स्पॉट किस में है? तो जुपिटर में. चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून इन विच ईयर? कौन से ईयर में जो है चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ था, लैंड हुआ था मून पे? तो 2023. ठीक है. उसके बाद आ जाता है हमारा विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? तो मार्स को बोलते हैं. रेड क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे आयरन का कंटेंट ज़्यादा है. ठीक है. प्लूटो वाज रिक्लासिफाइड एज ड्वार्फ प्लैनेट इन विच ईयर? कब किया गया था प्लूटो को? तो ये था 2006 में. ठीक है. विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? तो ये है हमारा मर्क्यूरी. ठीक है. तो गाइस क्विक रिवीजन है यहाँ पे, कुछ कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ये सब जो है तुम लोग खुद से रीडिंग कर लेना. अभी तक पूरे वीडियो में जो है हमने क्या क्या कवर कर लिया है? तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, सिलेबस देखा, साथ में सन, प्लैनेट्स, जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा, एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में पढ़ा, सन के बारे में, मून के बारे में पढ़ा. उसके बाद ड्वार्फ प्लैनेट्स को देखा हमने, कॉमेट, मेटेराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स भी देखा. ठीक है. उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंपैरिजंस किए, फिर मिशंस भी देखे हमने जो कि इंडिया और वर्ल्ड में किए गए हैं. ठीक है. उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए हैं. ठीक है. PYQs भी कुछ देखे हैं. गाइस इसी के साथ जो है हमारा सोलर सिस्टम हो जाता है ख़त्म. और इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो जो है एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हैं. अगर तुम लोग इतना पढ़ लोगे तो वो मोर दैन इनफ है. जस्ट गो थ्रू इट. और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. कमेंट ज़रूर करना. ठीक है. चलो, योर कमेंट्स मीन्स ए लॉट.
And that's it for today, guys. Thanks for watching and bye bye.